बैठी हैं साथ में, क्योंकि दूसरों को अपना बनाना सरल है पर अपनों को अपना बनाना कठिन है। और मेरे महादेव ने वही करा है, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना बनाया। ये महादेव का सबसे बड़ा गुण तत्व, सबसे बड़ा गुण तत्व मेरे महादेव का, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना। एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, उनके सारे शिष्य उनके साथ, उनके पुत्र उनके साथ में थे। एक बहुत गंदा सा एक तालाब देखा गुरु नानक देव जी ने और सोचा कि आज अपने शिष्यों की, अपने पुत्रों की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। उनके पास में कटोरा का पात्र था, उस कटोरे को गुरु नानक देव जी ने उस गंदे तालाब में फेंक दिया। बैठ गए, सब आए, सारे शिष्यों से कहा कि मेरा कटोरा इस गंदे नाले, इस गंदे तालाब में गिर गया है, कोई निकाल के ला दो। पुत्रों ने भी मना कर दिया, चले गए। शिष्य भी चले जा रहे हैं। केवल एक गुरु नानक देव जी का एक शिष्य लहना ऐसा था, उस लहना ने जब देखा और गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरुदेव आप बैठे हो? हाँ। क्यों? मेरा कटोरा इस गंदे तालाब में गिर गया। अभी कोई निकल कर नहीं गए क्या? सब गए, मेरे बेटे भी निकल कर गए, मेरे शिष्य भी निकल कर गए, पर कोई गंदे तालाब में कूदने को तैयार। लहना ने कहा गुरुदेव आपको कटोरा चाहिए? हाँ। लहना ने एक बार भी कुछ बात नहीं करी और लहना कूद गया उस गंदे तालाब में और कटोरा निकाल कर अपने गुरु जी को हाथ में लाकर दे दिया। गुरुदेव ये कटोरा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तूने ये नहीं पूछा कि कटोरा गिरा कैसे? कटोरा गया कैसे? तूने एक बार भी नहीं पूछा कि ये कटोरा गिरा कैसे, गया कैसे, गंदे तालाब में पड़ा कैसे? गुरुदेव आपने कह दिया ना कि कटोरा बस तालाब में गिर गया। अगर शिव का वचन, शिव महापुराण के शब्दों पर, गुरु के शब्दों पर यदि एक विश्वास पक्का है तो फिर उस विश्वास पर अगर तुम चल दिए तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन गुरु की और शिव की कृपा जब बन गई तो जिंदगी में अपनी हाथ ले जाओ। फिर आपको निहाल होने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसने शंकर भगवान पर भरोसा करा, जिसने शिव जी पर विश्वास करा, एक लोटे जल पर विश्वास करा, उसका हाथ मेरे देवाधिदेव महादेव ने पकड़ लिया। मेरे शंभू ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक जरा से कटोरे से गुरु नानक देव जी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि मेरे सिंहासन पर, मेरी गादी पर, मेरी जगह पर, मेरे इस सुख को कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है। अपने बेटों को वो पद नहीं मिला, गुरु नानक देव जी के पुत्रों को वो पद नहीं मिला, अन्य शिष्यों को वो पद नहीं मिला जो लहना के पास प्राप्त हुआ। आपको शिव जी के मंदिर जाकर ये नहीं बार बार कहना कि मुझे दुख है। आप तो, आपका घर का जो पानी है ना, आपके घर का जो जल है, जब आप उस जल को लेकर जाते हो ना और शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो वो जल बता देता है कि आपका दुख कितना है, आपकी तकलीफ कितनी है। आरओ लगाने वाले को आप एक बार अपने घर पर बुलाना। आया आपके घर पर कभी आरओ लगाने वाला?
आरओ का पानी, आरओ का जो मशीन लगाने वाला आपके घर पर आया होगा, सबसे पहले वो पानी की जांच करता है। बोलो री जीजियो, ओ बठिंडा वाली, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलो सही है कि गलत है। आरओ लगाने वाले को आप अपने घर पर बुलाएंगे तो पहले वो पानी की जांच करेगा, इसमें खार कितना है, मिट्टी कितनी है, कितना क्लीन है, वो जांचेगा। फिर कहेगा कि मशीन लगा तो दे रहे हैं परंतु इसका जो फिल्टर है वो हर 15 दिन में खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिट्टी ज्यादा है और खार ज्यादा। तुम्हारा महीने का खर्चा तो जरूर होगा पर पानी क्लीन हो जाएगा। तुमने कहा साहब लगा दो, एक मशीन आरओ की लगाओ, हमारा ये पानी क्लीन होना चाहिए, पीने के लायक हो जाए। शिव जी के ऊपर जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप जाते हैं तो जैसे मशीन पानी को क्लीन करती चली जाती है, धीरे धीरे रोज जब हम देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करते जाते हैं तो हमारी जिंदगी का दुख भी, कीचड़ भी भगवान भोलेनाथ क्लीन करते चले जाते, धीरे धीरे साफ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो इस लाइन को सुनने के बाद एक बार भगवान ने एक भक्त से पूछा कि ये बता तुझे उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं। भक्त ने भगवान से पूछा मैं उड़ूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। भगवान कहते हैं डोरी मेरे हाथ में है, उड़ाऊंगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, पर इतना याद रखना पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों पर जाता है काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तेरी तैयारी हो तो मैं तुझे उड़ा देता हूं। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितना ऊपर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना जितना ऊपर जाएगा, काटने वालों की चारों तरफ भीड़ लग जाएगी, मैं ही काटूंगा, कितना उड़ रहा है अभी देखता हूं इसको। और पतंग हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो एक दिन दे दिया काटने के लिए, मकर संक्रांति का दिन, कि पतंग उड़े तुम काटो, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। एक दिन दिया है मकर संक्रांति का कि पतंग उड़ रही है तुम काटो, मना नहीं है, पर रोज मत काटो। और आज का व्यक्ति मकर संक्रांति पर कम पतंग काटता है और किसी का घर में कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का कहीं संबंध हो रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, संबंध हो रहा है, लोग उसे काटने में लग जाते हैं कि कैसे भी काट कर समाप्त किया। साल में एक दिन काटोगे ना चल जाएगा, पर रोज रोज मत काटो। किसी का संबंध हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी बेटी का संबंध हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, किसी का फाइल आगे बढ़ गई है, कोई आगे की ओर बढ़ता चले जा रहा है। हमें टेंशन नहीं लेना, अच्छा बाबा की कृपा हो खूब आगे बढ़े। एक पत्र आया है,
मेरा नाम देवी सुमरानी है। मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवी सुमरानी है। मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। 30 वर्ष से मैं माइग्रेन की तकलीफ को भोग रही थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने जांच ना करा। थोड़े दिन दवाई लो, फिर वैसा कि वैसे ही हो जाता था। आखिरी में मेरे परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी और कह दिया था अब कब तक दिखा। गुरुदेव, शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल और शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र, ये वो औषधि है जो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर देती है। और मेरे बाबा ने मेरे साथ वही करा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो बीमारी मेरी 30 साल से नहीं गई, एक लोटा जल, उस जल का आचमन करना, बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर कर उस औषधि को पाना। आज मैं बाबा की कृपा से 30 वर्ष के बाद माइग्रेन की बीमारी से ठीक हुई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बैठिए बहन। थोड़ा सा फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा सा दुख बड़ा हो सकता है, पर कटेगा जरूर। संकट मिटेगा जरूर। आप अगर बहुत विश्वास के साथ में, हम तो कहेंगे पंजाब वालों के भाग्य खुल गए जो 2024 की पहली कथाएं हुई। भाग्य खुल गए। कई भटिंडा पंजाब की भी माताएं सोच रही होगी कथा में जाऊंगी, पर भीड़ बहुत है। भीड़ रहती है तो टॉकीज जाते हो कि नहीं जाते? थिएटर जाते हो? भीड़ होती है तो मॉल में भी जाते हो कि नहीं जाते हो? भीड़ होती है। कभी कभी शादी का सीजन होता है तो पार्लर में भी। पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, आधा बहुत पोत के तुम्हें साइड में कर देती, दूसरे को चालू कर देती है। और जो ज्यादा बोलती है तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, 2 ककड़ी काट के आंख पे धर देती है, बैठी है।